नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। बहुत अहम होता है, प्रॉपर्टी में बहुत से फ्रॉड होते हैं, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले कुछ सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो प्लॉट, प्रॉपर्टी, लैंड जो भी निवेश करेंगे तो उसमें फँस जाएँगे, बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप यदि ले रहे हैं तो सबसे पहले पेपर वगैरह की जांच बहुत सावधानी से करिए। तो आइए देखते हैं कि क्या-क्या जांच करना पड़ता है। सबसे पहले ऑनलाइन उससे आप खतौनी निकलवाइए, ठीक है? ऑनलाइन निकलवाएँगे तो आपको खतौनी निकलवाएँगे। खतौनी में सब कुछ क्लियर रहता है, जहाँ तक है कि ओनर का नाम रहता है, उसका रकबा रहता है और खतौनी से ये भी पता लग जाता है कि उसमें कितने हिस्सेदार हैं, कितना रकबा है, ठीक है? तो खतौनी से ये सब क्लियर हो जाता है। ऐसी ज़मीनें न लें जिस पे कि खतौनी पे ओनर का नाम नहीं है। बहुत से ऐसी जगह प्लॉट बिक जाते हैं जिस पे कि खतौनी पे नहीं, डीड से आदमी बेच देता है। उन्होंने उनको बेचा, उन्होंने उनको बेचा, उन्होंने उनको बेचा, इस तरीके से भी बिक्री होती है। तो कोशिश करिए आप ऐसी ज़मीन लें कि जो कि खतौनी में ओनर का नाम हो, चाहे ओनर का नाम पैतृक ज़मीनों से आया हो, चाहे सेल के ज़रिए से, चाहे डीड से, चाहे जैसे गिफ्ट से, किसी भी तरीके से उसका नाम दिखना चाहिए खतौनी में। दूसरे पॉइंट जो आता है विवादित ज़मीन। विवादित ज़मीन से बचिए, ठीक है? आप चाहेंगे तो उसमें खतौनी में भी चेक कर सकते हैं कि ज़मीन पे मुकदमा चल रहा है कि नहीं, उसमें शो करता है। और दूसरी चीज़ ये और भी तरीका है कि ज़मीन पे जाके आप पता कर सकते हैं कि ये ज़मीन विवादित है, क्या है, किसी तरह का मैटर तो नहीं चल रहा है, लोगों का कब्ज़ा का मैटर चलता रहता है, जहाँ तक ज़मीन का हिस्सेदारी का मैटर चलता रहता है। इस तरीके से भी आप जाँच पड़ताल ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि विवादित ज़मीन खरीद लेंगे तो वो भी विवाद, 2 लोगों के विवाद तो रहेगा ही, फिर आपका भी उस विवाद में हिस्सा हो जाएगा। ज़मीन खरीदने के बाद लोन का भी वेरीफाई ज़रूर कर लें, ज़मीन पे लोन है कि नहीं है। ये बहुत अहम होता है, क्योंकि बहुत से लोग लोन लेने के बाद भी ज़मीन बेच देते हैं, बाद में पता लगता है। ऐसे में फिर वो दिक्कत हो जाती है कि लोन उसी को भरना होगा जिसने ज़मीन ले ली। तो इसको क्लियर रखें, पता लग जाता है कि ज़मीन पे यदि लोन है तो उसी पैसे से आप ज़मीन से भरवा के वहाँ से नो ड्यूज़ ले सकते हैं बैंक से, फिर अपना उस करवाइए। नक्शा, उस प्रॉपर्टी का नक्शा ज़रूर निकलवाइए। नक्शे में आजकल देखा जाता है कि बहुत सी ज़मीनों का, ठीक है, ज़मीन पे किसी को कब्ज़ा कहीं है, नक्शा में कहीं है, ठीक है, 2500 सालों से चला आ रहा है। लंबे समय से नक्शे पे जहाँ पे उसका नंबर है वहाँ पे वो काबिज़ नहीं है, काबिज़ कहीं और है, ठीक है। तो ये बहुत अहम होता है नक्शे की जानकारी। नक्शे में देख लीजिए जो खतौनी पे नंबर अंकित है वही नक्शे पे होना चाहिए। रकबा, रोड, नाली, अगल बगल जो चौहद्दी होती है वो उस पे वैसे ही है जहाँ पे होना चाहिए नक्शे के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आपको ज़मीन कहीं और दिखा के सरकारी ज़मीन बेच दी, खतौनी से बेच दिया, कब्ज़ा दे दिया सरकारी ज़मीन पे, आप भी उसी पे काबिज़ हैं किसी ज़मीन पे, बाद में पता लगा कि आपको वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि आपकी तो ये है ही नहीं, आपका कहीं और है। ऐसे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, चाहे मिर्ज़ापुर में हों, चाहे और जगह में हो, कि जिनके की ज़मीन खतौनी में एंट्री ज़रूर है, लेकिन मौके पे उनको नहीं मिल रही है। मौके पे आदमी बोल रहे हैं कि नहीं आपकी तो वहाँ है, आपकी वहाँ है। डॉक्यूमेंट के साथ आईडी प्रूफ ज़रूर मैच करें बेचने वाले का, कि वही व्यक्ति है जो सामने है कि कोई और है। कई जगह इस तरीके से फ्रॉड भी हो जाते हैं। दाखिल खारिज का कागज़ भी निकलवाएं, ठीक है, जो कि ज़मीन के जो रजिस्ट्री करवाया होगा पुरानी रजिस्ट्री का, ठीक है, उसमें दिखाएं आदेश वगैरह में क्या लिखा है, उसके नाम पे है, नहीं है, कितने बेचने वाले, कितने हिस्सेदार हैं, ठीक है। तो ये जानकारी रखना ज़रूरी है। जो व्यक्ति बेच रहा है उसमें यदि 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो सबकी हिस्सेदारी तय हो गई है कि नहीं हो गई है, ठीक है, कौन किधर है। कई बार ऐसे लोग हैं चोरी से, मेरे सामने ऐसे लोग बहुत आते हैं जो चोरी से ज़मीन बेचते हैं कि भाई मुझे उसको पता ना लगे, मेरे भाई को पता ना लगे, मैं चोरी से लिखूँगा। तो इस तरीके से बचिए। आप यदि कोई प्रॉपर्टी में यदि कोई बेच रहा है तो उसके बगल वाले से ज़रूर बात कर लीजिए। और कब्ज़ा, एक चीज़ और बता दूं, कब्ज़ा सबसे पहले है, ज़मीन की रजिस्ट्री से पहले उसका कब्ज़ा करवाइए, ठीक है। कब्ज़ा लेने के बाद ही ज़मीन की रजिस्ट्री करवाइए, इसमें आप सही रहेंगे, सेफ रहेंगे। मीटिंग, किसी भी प्रॉपर्टी में आजकल देखा जाता है कि ज़मीनों पे जहाँ तक है कि ब्रोकर के माध्यम से ही ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। करीब करीब 80 पर 90% यही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आप ले रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें
कि कोई भी मीटिंग हो उसमें ओनर का होना ज़रूरी है। पार्टी टू पार्टी मीटिंग होगी, ना कि ब्रोकर टू पार्टी होगी। पार्टी टू पार्टी मीटिंग वो सारी चीज़ें जिससे ज़मीन ले रहे हैं उससे हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं ज़मीन संबंधित, जो कि वो उत्तर देगा उससे सही रहेगा। यदि आप पार्टी से न मिल के ब्रोकर से ही मीटिंग करेंगे तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि आपको बाद में पता लगेंगे, जो कि आपको क्षति हो सकती है किसी दूसरे तरीके से। ठीक है, तो आपके ज़मीन संबंधी जितनी इंक्वायरी है वो पार्टी के ओनर से करिए। ब्रोकर का कमीशन फिक्स कर दीजिए, उसकी ड्यूटी वहीं तक है। मिला के अपना भाई ओनर से अपना बात करिए, ओनर को पेमेंट दीजिए, वैसे काम करिए। मौके पे विजिट ज़रूर करिए। मौके पे विजिट तो आदमी करेगा तभी लेगा, लेकिन अगल बगल लोगों से पूछताछ कर लीजिए कि पार्टी ज़मीन जो ले रहे हैं बगल में कोई विवादित नहीं है, कोई लोन नहीं है, किसी का कब्जा दूसरे का तो नहीं है। ठीक है, ज़मीन पे रास्ता वगैरह का क्या क्लियर है, खतौनी में नंबर में है रास्ते पे या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि रास्ता है ही नहीं, किसी दूसरे की ज़मीन से आने के जाने का व्यवस्था बन रखा है, बाद में वो कब्जा लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए। आप इस तरह से इंक्वायरी करके आप सही ज़मीन ले सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए शाम 5 से 9 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। मेरा मेंबरशिप है 119 रुपये का, जो कि बनारस या बनारस के आसपास की ज़मीन यदि खरीदना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।